नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे आए और नतीजों ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप किया पंजाब में निकाय चुनावों में। निकाय चुनावों को पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मानकर देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने जितना चौंकाया, हालांकि वो इस वक्त वहां पर सत्ता में है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा बसपा की हो रही है। बसपा ने 6 सीटें जीत करके आप कह सकते हैं कि कमाल कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं 7 सीटें जीती हैं और कुछ 6 बता रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, उसमें 6 सीटें कंफर्म बताई गई हैं बीएसपी की। बीएसपी के खाते में 6 सीटें आई। अब पंजाब में 6 सीटें निकाय चुनाव में बसपा का जीत जाना, ये बड़ी हलचल पैदा कर रहा है। ये तो अपने आप में एक न्यूज़ है ही है कि कल से इस बात की पूरी तरीके से आप कह सकते हैं चर्चा हो रही है। बसपा ने कमाल कर दिया। आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस, कांग्रेस के बाद शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के बाद भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से बसपा ने अपने लिए जगह बनाई है, वो बसपा के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। अब बात करते हैं उस पर जिस पर मुझे आज बात करनी है। पंजाब निकाय चुनाव हुए बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, तभी आप देख सकते हैं कि कैसे नतीजों ने चौंकाया है। नतीजे पलटे, बाजी पलटी। ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से पिछले काफ़ी समय से सवाल उठाए जा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ियाँ, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, गड़बड़ी उसमें हो सकती है, खराबी भी उसमें आ सकती है, उसको लेकर के सवाल पिछले काफ़ी समय से उठाए जा रहे हैं। और ये मांग की जा रही है कि ईवीएम की जगह पर अब चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, जिस तरीके से पहले चुनाव हुआ करते थे। और ईवीएम को बैन करने की मांग बसपा लंबे समय से कर रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती भी लंबे समय से ईवीएम को बैन करने की मांग कर रही है। अब आप देखिए कि जिस तरीके से पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुए, तो फिर देखिए किस तरीके से, मतलब आम आदमी पार्टी कहना चाहिए उसने सबका सुपड़ा साफ कर दिया बैलेट पेपर में। अदरवाइज तो आप लोग समझदार हैं कहने की क्या ज़रूरत है इसमें। तो कुल मिलाकर के अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, तो फिर बड़ा सत्ता परिवर्तन आप उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देख सकते हैं। बैलेट पेपर से चुनाव पंजाब में इसलिए हुए क्योंकि वहाँ पर जो मेरे पास जानकारी है, जो मैंने पढ़ी है जानकारी, उसके हिसाब से कि ईवीएम मशीन जो है वो उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। अब बैलेट पेपर से चुनाव हो जाना एक संयोग है, चमत्कार है, या फिर कहना चाहिए भाग्यवश हुआ है, फॉर्चुनेटली हुआ है। तो उसने पूरी तस्वीर बदल के रख दी और ये दिखा दिया कि देखिए, अगर बैलेट पेपर जो है, देखिए पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था, ठीक है ना। अब उसमें ये था, आरोप लगाया गया कि साहब वो मतपेटियों को लूट के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे। वो तो मशीनों को भी ले जा सकते हैं, ले जाना ही होगा तो। लेकिन जिसको वोट दिया जाता है, जिसको वोट डाला जाता है बैलेट पेपर से, उसमें पूरी संभावना यही रहती है कि उसी को वोट गया होगा, उसी के निशान के आगे ठप्पा लगाया होगा जिसने भी अपने मनपसंद कैंडिडेट को वोट दिया होगा। तो कुल मिलाकर के कल से पंजाब बड़ा चर्चा में है कई चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले तो इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर आम आदमी पार्टी की आंधी चली। दूसरी, बसपा ने वहाँ पर 6 सीटें या 7 मान लीजिए, 6-7 सीटें पा करके एक कहने से ये कि इतिहास रच दिया, कहना चाहिए। ये भी साथ में मैं जोड़ूंगी कि जिस तरीके से आप अचेत अवस्था में कह सकते हैं बसपा थी, उसमें एक नए प्राणों का संचार हो गया, एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। कल से बसपा के कार्यकर्ताओं में भी खूब जोश है और खूब वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं 2027 पंजाब चुनाव और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के। और
अब चूंकि देखिए, जीत मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो में, आज फिर दोहरा रही हूँ कि जीत छोटी हो या बड़ी, लेकिन समर्थकों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए काफी होती है। इससे मनोबल बढ़ता है, संबल बढ़ता है और आगे आने वाले चुनाव में और जोश से काम करने के लिए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होता है। वही चीज हुई है। और बैलेट पेपर से चुनाव होना ये इस बात की ओर इशारा करता है, इस ओर संकेत करता है कि अगर पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो तो फिर तस्वीर काफ़ी कुछ अलग दिख सकती है, काफ़ी कुछ बदल सकती है। इसीलिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां इस बात की मांग करती आ रही हैं लंबे समय से कि बैलेट पेपर से ही, पुरानी टेक्निक से ही चुनाव होने चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम को बैन किया जाना चाहिए। ये मांग काफ़ी समय से चल रही है। अब देखते हैं इस पे आगे क्या निर्णय होता है, क्या इस पर डिसीजन लिया जाता है। बहरहाल बैलेट पेपर से चुनाव होना लोकतंत्र को एक मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं और बसपा ने बहुत अच्छा किया है, वहाँ पर कई सीटों पर जाहिर तौर पर वो सेकंड नंबर पर भी रही होगी। अभी मेरे पास पूरे आंकड़े वहाँ के आए नहीं हैं निकल करके, बाकी 6-7 सीटें तो वो जीती है, तो कंफर्म है। और इसके अलावा अब दुगनी शक्ति के साथ वो जुटेंगे विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में चौंका सकती है। बसपा के पास अपना मजबूत जनाधार पंजाब में है। पंजाब में बसपा से जुड़ी हुई पूरी हिस्ट्री आप लोगों को पता है कि किस तरीके से वहाँ पर एक बड़ा जो समर्थक कह लीजिए, वोट बैंक कह लीजिए, बसपा का है। मान्यवर कांशीराम साहब वहीं से थे। इसके अलावा कई बार विधायक वहाँ पर कई रह चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा इतिहास बसपा का वहाँ मजबूत है और आज भी बसपा के वोटर्स वहाँ पर हैं। तो उसी का ये परिणाम है जो सीटें मिली हैं बसपा को। और ऊपर से बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, बिल्कुल फेयर तरीके से, और बहुत मतलब एक सुकून देने वाली चीज़ लगी कि बैलेट पेपर से। जब से मैंने सुना तब से मुझे बेचैनी थी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक ये खबर पहुंचाऊं। बैलेट पेपर से चुनाव होना एक बड़ा ही सुकून और सुखद, जो कहना चाहिए, हवा का झोंका जैसी चीज़ लग रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे ये जो ईवीएम बैन करने की जो मांग चल रही है, इस पर सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी और भविष्य में चाहे वो नगर निगम के, नगर निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, बैलेट पेपर के जरिए ही होंगे। बड़े बड़े देशों में बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं, तो नतीजे भी फेयर एंड क्लियर होते हैं। आपके सामने है पंजाब का उदाहरण। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। कल वाला वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।